श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयतेतराम। श्री उर्मिला वल्लभ सरकार की जय। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय। हम और आप दोहावली का पाठ कर रहे हैं। श्री लक्ष्मण पीठ सेवान्यास के इस पेज से हम लोग दोहावली का पाठ कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित दोहावली का पाठ कर रहे हैं। और कल तक हम लोगों ने दोहावली के दोहा क्रमांक 140 तक का पाठ किया। पाठ कर रहे हैं और दोहावली में गीता प्रेस के द्वारा संपादित उस दोहा के भाव का भी पाठ कर रहे हैं। यह एक क्रम है, मन का भाव है कि इस तन से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथों का पाठ भी हो। पाठ करने से नेत्र अपना कार्य करते हैं, जिह्वा अपना कार्य करती है, हाथ कार्य करते हैं, तन एक आसन पर विराजमान होकर के भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को प्रणाम करते हुए, आप सभी को नमो राघवाय करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली का पाठ हो रहा है। यह भाव निर्मल है। श्री लक्ष्मण पीठ सेवान्यास से जुड़े हुए लोगों के लिए है और स्व अध्याय हेतु भी है। तो मैं विनती करूं आप सब जनों से पूरे भाव के साथ इस पाठ को आप भी करें, सुने। भाषा अवधि है, उच्चारण शब्दों का करना उनके लिए सहज नहीं है जो हमारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते। इस पाठ से उनको भी लाभ प्राप्त होगा और दास को तो लाभ ही लाभ है। तो आइए अब विलंब के कारण कीजिए के भाव के साथ हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली का पाठ करें। दोहा क्रमांक 140 तक का पाठ हो चुका है। आइए दोहा क्रमांक 141 का पाठ करें, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान के सेवक की महिमा का वर्णन किया है। सबई कहावत राम के, सबहि राम की आस, राम कहीं जहीं आपनो, त्यहीं भजु तुलसीदास। सभी लोग श्री राम जी के भक्त कहलाते हैं और सभी को श्री रामचंद्र जी की ही आशा है। सभी लोग अपने आप को भगवान का भक्त कहते हैं और सभी लोगों को अपने भगवान से आशा है। परंतु
हे तुलसीदास, तू उसी का भजन कर जिसको स्वयं श्री रामचंद्र जी अपना भक्त कहते हैं। आह, गोस्वामी जी कहते हैं कि जगत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने इष्ट पर विश्वास है और अपने ही इष्ट से उसको आशा भी है, परंतु हे तुलसीदास, मैं उस इष्ट के भक्त का भजन करता हूं। अर्थात राम जी से जिनको आशा है, राम जी में जिसको निष्ठा है, गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं रामचंद्र जी के उस भक्त का वंदना करता हूं, सेवा करता हूं। सबई कहावत राम के, सबही राम की आस, राम कहीं जही आपनो त्यही भज तुलसीदास। जिसको राम जी अपना बना लेते हैं, हे तुलसीदास, मैं उसका भजन करता हूं, सेवा करता हूं। जही शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजने है बस, बानर भे हनुमान। दर्शन कीजिए, चतुर लोग उसी शरीर का आदर करते हैं जिस शरीर से श्री राम जी में प्रेम होता है। इस प्रेम के कारण ही हनुमान जी ने अपने रुद्र देह को त्याग कर बानर का शरीर धारण कर लिया। लोग कहते हैं ना कि हनुमान जी कौन है। देखो, गोस्वामी जी ने दोहावली के दोहा क्रमांक 142 में स्पष्ट लिखा है, रुद्र देह तज नेह बस, बानर भे हनुमान। प्रेम की कृपा को प्राप्त करने के लिए शिव जी स्वयं हनुमान जी बनकर के आए। रुद्र देह तज नेह बस, किसके बस? नेह बस, प्रेम बस, बानर भे हनुमान। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जे जान निहारा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जहि शरीर रति राम शो, सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस, बानर भे हनुमान। नेह बस, प्रेम के कारण ही हनुमान जी ने अपने रुद्र देह को त्याग करके बानर का स्वरूप धारण किया। तो राम जी के सेवक की महिमा यह है कि गोस्वामी जी भी जिसको राम जी अपना बना लेते हैं उनका भजन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनको राम जी प्रिय हैं, जिनकी आशा राम जी से है, जिसके जीवन का अवलंब राम जी हैं, और जो राम जी को ही सब कुछ मानते हैं, राम जी जिसको मानते हैं, राम जी जिसको अपना बना लेते हैं, यह तुलसीदास उस भक्त की वंदना करता है, उस भक्त की सेवा करना चाहता है। इस भाव से हमें और आपको क्या दर्शन हो रहा है? दर्शन हो रहा है कि गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि जो राम जी के हो गए हैं, जो राम जी के हो गए हैं, वो पूजनीय हैं, वह सेवा के योग्य हैं। सेवक बनकर के राम जी के भक्तों की सेवा ही धर्म है। और कुछ लोग हम जैसे या हमारे जैसे, मैं राम जी का सेवक तो नहीं कह सकता अपने आप को, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं तो किंचित मात्र हूं, अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों के धूल का एक कण भी नहीं हूं, परंतु हां,
भगवान की भक्ति पथ पर चलने का प्रयासरत तो हूं, और भी गुरु आज्ञा से। तो गोस्वामी जी उनकी सेवा करना चाहते हैं जिसको राम जी ने अपना लिया है, अर्थात राम जी जिससे प्रेम करते हैं। और इसी प्रेम के कारण रुद्रदेह का त्याग करके भगवान शिव, भगवान सदाशिव हनुमान जी के रूप में अर्थात बानर के रूप में हमें और आपको दर्शन दिए। ये है राम जी की सेवा की महिमा। जानि राम सेवा सरस समुझि करब अनुमान, पुरसाते सेवक भय हरते भे हनुमान। जानि राम सेवा सरस समुझि करब अनुमान, पुरसाते सेवक भय हरते भे हनुमान। श्री राम जी की सेवा में परम आनंद जानकर पितामह ब्रह्मा जी सेवक बन गए हो, जामवंत जी के रूप में आ गए, और साक्षात शिव जी हनुमान जी के रूप में आ गए। इस रहस्य को समझो और प्रेम की महिमा का अनुमान लगाओ। यह है प्रेम। राम जी का प्रेम प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी भालू के रूप में आ गए, शिव जी बानर के रूप में आ गए, और हम और आप अपने अहंकार का त्याग ही नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भक्त हैं। हम अपने मन के विकार को, अपने जीवन के अवगुणों का त्याग ही नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम राम जी के भक्त हैं। आप इस बात को स्पष्ट जान लीजिए। जगत के समस्त शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन कर लीजिए, बड़े बड़े जगत गुरुओं का शरण प्राप्त कर लीजिए, परंतु यदि आप निर्मल नहीं हुए, किससे? तन से नहीं, मन से। यदि आप निर्मल नहीं हुए, किससे? तन से नहीं, मन से। तन की शुद्धता आवश्यक है, परंतु मन की निर्मलता ही आवश्यक है भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए। यदि आप मन में विकार लेकर के राम भक्त बन रहे हैं, अपने साथ भजन करने वाले भजनानंदियों को देख करके आपको ईर्ष्या हो रही है, तो भैया राधे राधे गाओ, चाहे दिन भर अनुष्ठान ही करो, सब सीताराम। हाँ, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में निष्पक्ष प्रेम नहीं है। आप अपने स्वार्थ और परमार्थ के लिए राम जी को भज रहे हो। और गोस्वामी जी बार बार ये बात कहते हैं, चाहे स्वार्थ हो चाहे परमार्थ हो, इन दोनों कामों में आपकी कामना छिपी हुई है, और काम सहित मन कभी राम को समर्पित नहीं हो सकता। तो चाहे आप अपने निज स्वार्थ के लिए याचना कर रहे हो, चाहे जगत कल्याण के लिए याचना कर रहे हो, याचना यदि आप कर रहे हैं और उसमें स्वार्थ और परमार्थ निहित है, तो आपको रघुवर, रघुनंदन, राघव ललन, हमारे बड़े भैया राम जी का कण मात्र भी आपको प्राप्त नहीं होगा। समर्पण पूर्ण रूपेण होगा तो आनंद होगा। आगे लिखते हैं, यही जान करके जान राम सेवा सरस, श्री राम जी की सेवा में परम आनंद है, यह जान कर पितामह ब्रह्मा जी भालू के रूप में अर्थात जामवंत जी के रूप में आ गए, और शिव जी बानर के रूप में अर्थात हनुमान जी महाराज के रूप में आ गए। तो निर्मल मन से ही राघव जी की सेवा हो सकती है।
ब्रह्मा जी ने अपना स्वरूप का त्याग कर दिया, शिव जी ने अपने स्वरूप का त्याग कर दिया, और तुम ससुरे अपने ईगो का त्याग नहीं कर पा रहे हो हैं और कहते हो हम राम भक्त हैं। जय सिया राम भैया, सादर प्रणाम। आइए दोहावली के दोहा क्रमांक 144 का पाठ करें। तुलसी रघुवर सेव कहीं, खल डांटत मन माखी, बाजराज के बाल कहीं, लवा दिखावत आंखी। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्ट लोग मन में क्रोध करके श्री रघुनाथ जी के सेवक को वैसे ही डांटा करते हैं जैसे बाजराज के बच्चे को बटेर आंख दिखाता है। बटेर बाजराज के बच्चे को क्या मारेगा यार? जिन भक्तों के पिता जिन भक्तों के माथे पे छत्र छाया राम जी की हो, उनको तुम ससुरे क्या क्या आंख दिखाओगे? रावण रिपु के दास ते, कायर करहीं कुचाली, खर दूषण मारीच ज्यों, नीच जाहिंगे काल। नीच लोग ही रावणारी, नीच लोग ही श्री राम जी के दासों से उचाल किया करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं रावण रिप के दास ते, कायर करहि कुचाल। रावण जैसे नीच लोगों के सेवक ही राम भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। खर दूषण मारीच ज्यों, नीच जाहिंगे काल। वे नीच खर दूषण या मारीच भांति कल ही संसार से कूच कर जाएंगे। राम जी से, राम के सेवकों से ईर्ष्या करना सहज नहीं है। रावण के शिष्य लोग भी राम जी से, राम जी के सेवकों से ईर्ष्या किए, वे तत्काल काल के पास चले गए हो। तो इस कलयुग में भी राम भक्तों का यदि आप आदर नहीं कर सकते तो निरादर मत कीजिए। यदि आप सत्कार नहीं कर सकते तो आप उनका अपमान मत कीजिए। यदि आप राम भक्तों का सेवा नहीं कर सकते तो आप उनके द्वारा अर्जित यश सम्मान ज्ञान धन को छीनने का काम मत कीजिए। इससे राम जी क्या, हाँ समझ लीजिए, कृपा नहीं साहब, राम जी के क्रोध का, राम जी के कोप का भाजन बनना पड़ेगा आपको। बोलिए जय श्री राम। पुण्य पाप जस अजस के, भावी भाजन भूरी, संकट तुलसीदास को, राम करहेंगे दूरी। गोस्वामी जी कहते हैं संकट तो श्री राम जी दूर कर ही देंगे। हमारे जीवन में आए हुए समस्त संकट को तो राम जी दूर कर ही देंगे। पुण्य पाप जस अजस के, भावी भाजन भूरी, संकट तुलसीदास को, राम करेंगे दूर। हाँ, सहायक और बाधक लोग भविष्य में पुण्य पाप तथा यश अपयश के पात्र होंगे। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति राम भक्त के जीवन में कष्ट देने का प्रयास करता है तो उस कष्ट को तो राम जी दूर कर ही देंगे, लेकिन कष्ट देने वाला पाप का भागी होगा और वह पाप कर्म उसको कष्ट ही देंगे और उस कष्ट से फिर उसे कोई बचा नहीं पाएगा। खेलत बालक ब्याल संग, मेलत पावक हाथ, तुलसी शिशु पितु मातु ज्यों, राखत सिय रघुनाथ।
जैसे सांपों के साथ खेलते और अग्नि में हाथ डालते हुए बालक को उसके माता पिता रोक लेते हैं, वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी रूपी शिष्य को विषय रूपी विषधर सर्प अथवा विषय रूपी ज्वाला की ओर जाते देखकर माता पिता रूप श्री सीताराम जी बचा ही लेते हैं। राम जी के सेवक के जीवन में बाधा डालने वाले सर्प के प्रभाव से, अग्नि के प्रभाव से राम जी ठीक वैसे ही बचा लेते हैं जैसे माता पिता अपने छोटे से बालक को बचा लेते हैं। बालक को बोध नहीं होता कि सर्प है, दंश कर लेगा, ये अग्नि है, जला देगा। वो अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है, अग्नि को पकड़ना चाहता है, सर्प को पकड़ना चाहता है, परंतु माता पिता जब देखते हैं इसके हाथ को पीछे खींच करके उसके जीवन की रक्षा करते हैं। ऐसे राम जी रूपी माता पिता भी हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। अब माता पिता ही रक्षा करेंगे, अब आप राम जी को माता पिता नहीं मानोगे तो कैसे रक्षा करेंगे जी। इसलिए दास धन वशिष्ठ बारंबार विनती करता है कि आप जगत पिता भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को ही अपना सर्वस्व मान करके उन्हीं के द्वारा निर्देशित पथ पर चलते हुए जीवन का आनंद करिए। विश्वास रखिए, संकट तो पास आएगा नहीं, विपत्ति पास आएगा नहीं, बल्कि आपका यश, सुयश और कीर्ति होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तुलसी दिन भल साहु कह, भली चोर कह राति, निशिबासरता कह भलो, मानय राम इताति। दोहा क्रमांक 148 में गोस्वामी जी कहते हैं, साहूकार के लिए दिन अच्छा होता है और चोर के लिए रात अच्छी होती है, परंतु जो श्री राम जी की आज्ञा मानता है उसके लिए रात और दिन दोनों कल्याणकारी होता है। बड़ा सहज है इसका भाव। सहज ये है कि हमारे जीवन में सुख अंधेरा, सुख का प्रकाश आए चाहे दुख का अंधेरा आए, भगवान के भक्तों के लिए दोनों समान होता है। साहूकार के लिए दिन अच्छा होता है, चोर के लिए रात अच्छा होता है, परंतु राम के भक्तों के लिए दिन और रात दोनों अच्छा होता है। बोलिए जय सिया राम। तुलसी जाने सुनि समुझि, कृपा सिंधु रघुराज, महंगे मणि कंचन किए, साधे जग जल नाज। तुलसी जाने सुन समुझ, कृपा सिंधु रघुराज, महंगे मणि कंचन किए, सौंधे जग जल नाज। गोस्वामी जी कहते हैं, हमने संत महात्माओं से सुनकर और स्वयं समझकर यह भली भांति जान लिया है कि श्री रघुनाथ जी कृपा के समुद्र हैं, जिन्होंने मणियों को और सोने को तो महंगा कर दिया, परंतु प्राण धारण करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक वस्तु जल और अन्न को जगत में सुलभ ही बना दिया। आहा, क्या बात है। तुलसी जाने सुनि समुझ, कृपा सिंधु रघुराज, महंगे मणि कंचन किए, सौधे जग जल नाज। रघुनाथ जी कृपा के समुद्र हैं और उन्होंने मणियों को, उन्होंने सोने को महंगा कर दिया, परंतु जिसमें जीवन है, जल ही जीवन है, जिसमें भोज्य पदार्थ, हमारे भोजन, अनाज, इसमें जीवन है, तो जो जिसमें जीवन है उसको सस्ता करके और मणियों को और सोने को महंगा कर दिया। भाव क्या है जी? सरलता में ही जीवन है। मणि, सोने का मोटा मोटा माला है, हाथ में पूरा 8 स्वर्ण की अंगूठी, डायमंड की अंगूठी, इसको पहन करके मंत्र जाप करेंगे आप,
ये संभव नहीं हो। जब आप जाप करेंगे तो आपको तुलसी के दाने का नहीं बल्कि आपके द्वारा अर्जित स्वर्ण में छिपे अहंकार का दर्शन होगा और आप क्या भजन करेंगे। यदि आपको जीवन चाहिए तो जल की तरह सरल हो जाइए। जिस रूप में जो जहां चाहे वहां रख लीजिए, जल की तरह प्रवाह कीजिए। आप प्रवाह तो कीजिए। कोई गंगा मैया का आचमन करता है, कोई गंगा मैया में गंदगी साफ करता है, कोई गंगा मैया को घर ला करके पूजा करता है, कोई गंगा मैया को गंदा करता है। अलग अलग सबके भाव हैं, परंतु गंगा मैया मात्र एक काम करती हैं। क्या करती हैं जी? जिसके पास जाती हैं उसी को तारती है, जिसके पास जाती हैं उसी को जीवन प्रदान करती है। तो जीवन में जो अति आवश्यक है जल और खाद्य पदार्थ अर्थात अनाज, वो दोनों सोने और मड़ियों से सस्ता कर दिया किसने? राम जी ने। इसलिए सहजता और सरलता में ही परमात्मा है, दिखावे परमात्मा नहीं मिल सकते। तो इस भाव से गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राघव जी ने कृपा करके ही स्वर्ण की कीमत बढ़ाई, कृपा करके ही मणि की कीमत बढ़ाई, परंतु उसमें जीवन नहीं दिया। जीवन कहाँ दिया? जल में। जीवन कहाँ दिया? अनाज में, और उसको सस्ता कर दिया। तो सरल लोगों को आप, बहुत लोग हल्के में लेते हैं भाई, ऐसा गलती मत करिए, उनसे उलझिए नहीं, आप उनको छेड़िए नहीं, आप उनको सिर्फ भजन करने दीजिए। उनके भजन कार्य में बाधक मत बनिए, क्योंकि बाधक बन करके आप रावण के कुल में समा जाएंगे। कष्ट तो परमात्मा दूर ही कर देंगे, लेकिन कष्ट देने वाले को, भक्त को कष्ट देने वाले को परमात्मा उचित दंड देंगे। खर दूषण मारीच सुबाहो आज को देख लीजिए, ये राम काज में बाधक बन करके आए, परमात्मा ने इनको क्या किया? कठोर दंड दिया। बोलिए जय सिया राम। तो दिखावा नहीं, समर्पण है ना, करेंगे तो राघव जी की कृपा प्राप्त होगी। राम भजन की महिमा गोस्वामी जी दोहावली के दोहा क्रमांक 150 और 151 में राम भजन की महिमा का वर्णन करते हैं। सेवाशील स्नेह बस करि परिहरि प्रिय लोग। सुनिए ध्यान से। सेवाशील स्नेह बस करि परिहरि प्रिय लोग। तुलसी ते सब राम शो सुखद संजोग वियोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत के संबंधी प्रियजनों को त्याग कर सेवा, शील और प्रेम से श्री राम जी को बस में करो। जगत के संबंधियों का त्यागने का बात यहां आया है। अब जगत के वो संबंधी जो आपको राम भजन में बाधक बनते हैं, उनका परित्याग कर दीजिए, इससे उनका ही भलाई है। अन्यथा वह आपके भजन मार्ग के बाधक बनेंगे तो राघव जी को दंड देंगे, वो आपके कितने भी प्रिय क्यों ना हो। तो भाव यह है कि यदि आप राम भजन में हैं, यदि आप भगवान के भक्ति पथ पे हैं और उसमें यदि आपके अपने प्रियजन बाधक बन रहे हैं, तो आप स्वयं ही उनका परित्याग करके प्रेम, सेवा और समर्पण से भगवान श्री राम जी को अपने बस में कर लीजिए। श्री राम जी के प्रति सेवा, प्रेम आदि करने पर प्रत्येक संयोग वियोग सुखप्रद हो जाएगा। तुलसी ते सब राम सो सुखद संयोग वियोग। क्योंकि मोह बस ही मनुष्य को जन्म मरणशील प्रियजनों या प्रिय पदार्थों के संयोग वियोग में सुख और दुख होता है। तो हमें क्या करना है जी? राम जी के सेवा में जो बाधा उत्पन्न करे उसको सहजता से ही परित्याग कर देना है,
अन्यथा राम जी उसको वो दंड देंगे जो आपको भी असहनीय होगा। तो यदि आप कोई प्रिय राम जी के भक्ति पथ पे आपके जीवन का बाधक बन रहा है तो उसको नमो राघवाय कह के, नमो लक्ष्मणाय कह के हर हर महादेव कर दीजिए। हाँ, अर्थात सीताराम सीताराम कर दीजिए, अन्यथा वह कठोर दंड का भागी होगा। चारि चहत मानस अगम, चनक चारि को लाहु, चारि परिहरे चारि को, दानि चारि चख चाहु। धर्म अर्थ काम मोक्ष। गोस्वामी जी इन चार पुरुषार्थ को जिसको प्रत्येक मनुष्य को चाहिए, अर्थात जिससे इन चार पुरुषार्थ के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारे जीवन का उद्देश्य ही यही है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारे मतलब सबको। गोस्वामी जी कहते हैं चार चहत मानस अगम, चनक चार को लाभ। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों को मनुष्य चाहता है, परंतु ये मन से अगम हैं, मिलते नहीं। और मिलते हैं चार चने ही, केवल कुछ विषय ही मिलते हैं। चार चने मतलब कुछ विषय ही मिलते हैं। अतः इन चारों की चाह छोड़कर, चारों के देने वाले भगवान श्री राम जी को बाहर के दो और भीतर के दो, मन बुद्धि से क्यों ना चाहो। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रदाता को ही क्यों ना चाहो। धर्म अर्थ काम मोक्ष हम सब चाहते हैं, लेकिन हमको मिलता नहीं है इतनी सहजता से। धर्म अर्थ काम मोक्ष तो हमको मिलता क्या है जीवन में? चार चने चबेने मिल जाते हैं जी। अर्थात हमारे मतलब का, हमारे तात्पर्य का कुछ पदार्थ हमें प्राप्त हो जाता है, हम उसी में ही आनंद करने लगते हैं। तो क्यों ना हम एक काम करें। क्या काम करें? ये चार पदार्थों को पाने का भाव त्याग दें। तो पाए क्या? तो किसको पाए? पाए किसको? पाए उसको जो इन चार पदार्थों को प्रदाता है। जो इन चार पदार्थों का प्रदाता है उसी को ही पाने की कामना क्यों ना करें। अर्थात राघवेंद्र सरकार को ही क्यों ना पाए। चारि परिहरे चारि को, दानि चारि चख चाहु। क्यों ना हम धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदाता को ही चाहें। कितना सहज हो। एक बात बताऊं मैं आपको, वर्तमान परिवेश में जब हम धर्म कार्य में अपने आप को आहुत कर देते हैं तो अर्थ छूट जाता है, और जब हम अर्थ कार्य में अपने आप को आहुत कर देते हैं तो धर्म काम और मोक्ष छूट जाता है। क्योंकि अर्थ अर्जन में इतने पाप हो जाते हैं कि सब नष्ट हो जाता है। और जब हम काम के प्रति अपने आप को आहुत कर देते हैं तो हमको धर्म अर्थ छूट करके काम का दोष लग जाता है, और मोक्ष तो आप कल्पना ही न कीजिए। मात्र धर्म कर्म करने से, मात्र धर्म हेतु कार्य करने से, मात्र अर्थ हेतु काम करने से, मात्र काम हेतु काम करने से, मात्र मोक्ष के लिए काम करने से हमें चारों में से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। क्योंकि एक प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, दूसरा सहजता से ही छूट जाता है। दूसरे को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो तीसरा, पहला और चौथा छूट जाता है। तीसरे को प्राप्त करना चाहते हैं तो चौथा, पहला और दूसरा छूट जाता है। और हम चौथे को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमसे पहला, दूसरा और तीसरा छूट जाता है। और इसी के कारण हम कर्म बंधन में आ जाते हैं।
और एक कर्म बंधन हमको बार बार इस धरती पे जीवात्मा के रूप में कोई ना कोई शरीर धारण करके कष्ट भोगने को बाध्य कर देता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि आप धर्म अर्थ काम मोक्ष चक्कर में पड़े क्यों? आप धर्म अर्थ काम मोक्ष चक्कर में पड़े क्यों हो जी? आप क्यों नहीं उनके चक्कर में पड़ जाते हो जो इन चारों पदार्थों के, जो इन चारों पुरुषार्थ के प्रदाता हैं? अर्थात आप इन सबका परित्याग करके क्यों नहीं राम जी को पाने का प्रयास करते हो, जिनके चरणों में धर्म अर्थ काम मोक्ष सेवा की भांति रहते हैं। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। सूधे मन सूधे बचन, सूधी सब कर तूति, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुबर प्रेम प्रसूति। गोस्वामी जी कहते हैं जिसका मन सरल है, वाणी सरल है और समस्त क्रियाएं सरल हैं, उसके लिए भगवान श्री रघुनाथ जी के प्रेम को उत्पन्न करने वाली सभी विधियां सरल हैं। अर्थात निष्कपट मन, वाणी और कर्म से भगवान का प्रेम अत्यंत सरलता से प्राप्त हो सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। स्पष्ट तो है हो, सूधे मन सूधे वचन, सूधी सब करतूत, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुबर प्रेम प्रसूति। अर्थात जिसका मन सरल है, जिसकी वाणी सरल है, जिसकी समस्त क्रियाएं सरल है, उसके लिए भगवान श्री रघुनाथ जी के प्रेम को उत्पन्न करने वाली सभी विधियां सरल है। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। अब आगे गोस्वामी जी आगे के दोहा में राम प्राप्ति में बाधक के विषय में वर्णन करते हैं। बेस विशद बोलन मधुर, मन कटु करम मलिन, तुलसी राम न पाइये भय विषय जल मीन। गोस्वामी जी कहते हैं ऊपर का बेस साधुओं का सा हो और बोली भी मीठी हो, परंतु मन कठोर और कर्म भी मलिन हो, इस प्रकार की विषय रूपी जल की मछली बने रहने से राम जी की प्राप्ति नहीं होती है। बड़ा सरल भाव है साहब। आप बड़का बड़का तिलक लगा लीजिए, बड़का बड़का पीताम्बरी शताम्बरी पहन लीजिए, बड़का बड़का कंठी धारण कर लीजिए, लेकिन आप अपने जैसे लोगों से ईर्ष्या कर रहे हैं। आप स्वयं भजनानंदी हैं और कोई भजनानंदी आपसे मिल जाता है तो आपको उसको देख करके प्रेम नहीं बल्कि ईर्ष्या होती है। तो ऐसे भजनानंदियों के निर्देश है आपको परमात्मा की कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती, बल्कि आपकी ईर्ष्या राम प्राप्ति में बाधक है। बचन भेष ते जो बनई, सो बिगड़ई परिणाम, तुलसी मन ते जो बनई, बनी बनाई राम। गोस्वामी जी कहते हैं दंभ से भरे हुए बाहरी भेष और वचनों से जो काम बनता है वह दंभ खुलने पर अंत में बिगड़ जाता है, परंतु जो काम सरल मन से बनता है वह तो श्री राम जी की कृपा से बना ही रहता है। तो गोस्वामी जी अपने दोहा क्रमांक 53 और 54 में कहते हैं दोहावली के कि दंभ आडंबर करके आकर्षण उत्पन्न करके यदि आप भगवान की भक्ति चाहते हैं तो आपको यह भक्ति कभी प्राप्त नहीं होगी। हाँ, आडंबर
जब खुल जाएगा, आडंबर जब दिख जाएगा लोगों को, तो आपका अपयश ही होगा। और सरलता से, सहजता से यदि आप अपना भजन कर रहे हैं तो राम जी तो सरलता से ही कृपा कर देंगे। तो राम जी के प्राप्ति में, राम जी के भक्ति के प्राप्ति में बाधक क्या हो? आडंबर। तो आडंबर त्यागो, आ मतलब अभिमान, आ मतलब आडंबर, तो ये त्यागो, सहज बनो, सरल बनो हो। हाँ, जो हो वही रहो भैया। अब राम जी के भक्ति में आकर के तुम दिखावा कर रहे हो, दिखावा करो तो रो। सीता राम जय सीता राम। दोहा क्रमांक 155 तक आज पाठ हुआ है। आज एकादशी भी है, तो भगवान आप सब पे करुणा करें, कृपा करें। और आज सायंकाल लक्ष्मण कुटिया में सत्संग भी है, तो आज हम लोग 155 दोहा क्रमांक 155 तक ही पाठ करेंगे। पुनः हम लोग भगवान श्री राम जी की शरणागत वत्सलता के विषय में पढ़ेंगे। गोस्वामी जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे दोहों के साथ दोहावली में हमें आपको भगवत भक्ति प्राप्ति का साधन बताया है। तब तक के लिए हमारे साथ एक पल के लिए बोलिए सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। तो हम लोग पुनः दोहा क्रमांक 155 के आगे पढ़ेंगे दोहावली को। तब तक के लिए जय श्री राम। हमको अच्छा जय हो। शशांक सागर भजन सिंगर संजय कुमार मिश्र भाई श्री, जय सिया राम भाई श्री, नमो राघवाय। देव शुक्ला जी भोजपुरिया, और कौन कौन देख रहे भैया इसको? हाँ, ओहो, डॉक्टर विष्णुकांत शुक्ला जी भैया, राधे राधे, नमो राघवाय। राजेश तिवारी जी, आपको भी जय सिया राम भैया। सीताराम जय। भूपेंद्र श्रीवास्तव जी बेटा, नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय। आइए, आज सत्संग है। भूपेंद्र श्रीवास्तव जी। विनय कुमार मिश्र जी बेंगलुरु से, हाँ वाह, अभी तो बेंगलुरु में आपने भेंट किया था मुझसे। जय जय, नमो राघवाय। आप सबको सादर जय श्री राम, सादर प्रणाम।